10th में मैथ्स का 10th चैप्टर सर्किल्स। तो छोटी क्लास में बच्चे आप लोगों ने सर्किल पढ़ा होगा और सर्किल की कुछ प्रॉपर्टीज जो यहाँ यूज होनी है आपके इसमें 10th में, तो वो है टेंजेंट एंड सेकंड। तो होते क्या है, देखिए यहाँ जैसे कोई सर्किल ले लेते हैं, ये सर्किल है, सर्किल हो गए और ये सेंटर, सपोज कर ये सेंटर ले लिया वो, तो टेंजेंट जो होगा वो लाइन विच इज टचेस द सर्किल एट ए वन पॉइंट। यहां पे जैसे कोई लाइन में ड्रॉ कर दी ए बी और यहां पे कोई पी पे टच कर रहा है, तो इस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट। यानी कोई किसी पॉइंट से किसी सर्किल पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे और वो सिंगल टच करती हुई जाए, तो ऐसी वैल्यू इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये जो है वो इसको बोलेंगे टेंजेंट। और एक लाइन अगर काटती चलिए इस टाइप से, जैसे ये लाइन दी हुई है सीडी सपोज करिए, यानी कोई लाइन किसी सर्किल को 2 पॉइंट से काटे तो इसको बोलते हैं सेकेंड। ये है सेकेंड। और रेडियस और डायमीटर जानते हैं आप लोग, तो ये रेडियस हो गया, कोई ले लिया OX, और डायमीटर कोई लाइन कोई ड्रॉ कर देगा, ये कोई MM, ये जो होगा ये डायमीटर हो गया। तो रेडियस डायमीटर के बारे में जानते हैं। सेकंड जो होता है, ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट्स पे काटे वो होती है सेकंड। तो कोई इसलिए पॉइंट ले लिया हमने, कुछ भी ले लीजिए, PQR ले लिया, PQ ये पॉइंट्स है, PQ ऑलरेडी दिया है, कुछ नहीं दिया, RS लिख दीजिए, ये RS, ये देखिए। तो कोई लाइन अगर सर्किल को 2 पॉइंट्स पे काटेगी तो उसको बोलेंगे सेकंड, और कोई लाइन जो सिंगल टच करती हुई जाए खाली, तो इसको बोलेंगे टेंजेंट। ये लाइन जो है वो टेंजेंट है, ये MP है। देखिए अब ये एक चीज, ये रेडियस जो है, रेडियस और टेंजेंट जहां पे टच करते हैं ये जो परपेंडिकुलर होता है, यानी ये लाइन फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो बोलेंगे लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यानी ये रेडियस जो होगा, ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मिला दें तो ये रेडियस और टेंजेंट ये आपस में 90 डिग्री होंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे यूज हो रही है, इनको नोट करें। और एक और इसकी जो मेन थ्योरम जो है, जिस थ्योरम के बेस पे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी, वो थ्योरम अभी सॉल्व करते हैं। और उसके बाद जो है एक्सरसाइज मेन थ्योरम ये है इसकी, क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये दो टेंजेंट किसी भी सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से। ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्किल। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और वो दो टेंजेंट जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये हमको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कोई सर्किल ले लेते हैं, ये सपोज करिए सर्किल है, और ये कोई पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये देखिए दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आप कहां ड्रॉ करेंगे, अगर ये जाएंगे तो सेकंड में जाएगा और कहीं भी जा नहीं सकता है। ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो ये पॉइंट में हमने ले लिया P, और ये पॉइंट हो गया A एंड B, और ये सेंटर ले लिया C, और इसको मिला दिया, ये इसको ज्वाइन कर दिया। देखिए अब यहां पे जैसे मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये जो सेंटर से इस टेंजेंट पे ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर होता है। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब यहां पे देखिए, इसको लेंगे तो गिवन यहां लिखेंगे, देखिए प्रूफ के लिए, गिवन ए पॉइंट टू टेंजेंट्स are drawn from point P as AP and AB। देखिए दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए इस पॉइंट से AP एंड AB, और यहां पे प्रूव करना है हमको, टू प्रूव AP इज इक्वल टू AB, यानी टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है। देखिए पॉइंट ऑफ द सर्किल आर इक्वल, द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। देखिए और ये प्रूव करना है आपको। तो यहां सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर ले। कंस्ट्रक्शन में देखिए, यहां पे
कंस्ट्रक्शन में जो है इस पॉइंट को यहां से मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन पीओ, पी से ओ को मिला दिया। अब दो ट्रायंगल बन गए, देखिए पीएओ एंड पीबीओ, इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे यहां प्रूफ में। फ्रॉम ट्रायंगल पीएओ एंड ट्रायंगल पीबीओ, देखिए दो ट्रायंगल है यहाँ पे, पीएओ ये ट्रायंगल और इस टाइप से पीबीओ, इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे तो यहां देखिए एओ जो होगा वो एओ इज इक्वल टू ओबी, बिकॉज बोथ आर रेडियस, ऐसे बोल सकते हैं बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्किल। अब ये देखिए दोनों रेडियस है, तो दोनों ही एक ही सर्किल की रेडियस है, तो रेडियस सब किसी भी सर्किल के ड्रॉ करें तो सभी रेडियस इक्वल होते हैं, तो एओ इज इक्वल टू ओबी। तो फर्स्ट कंडीशन जो यहां मिल रही है। सेकंड कंडीशन देखिए यहां पे ये जो है 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, या बोल सकते हैं एंगल पीएओ इज इक्वल टू एंगल पीबीओ ईच 90 डिग्री, देखिए ये दोनों 90 डिग्री है। और थर्ड कंडीशन जो होगी पीओ, जो ये लाइन है पीओ दोनों में कॉमन है, पीओ इज इक्वल टू पीओ कॉमन। तो कॉमनेंसी के लिए कोई तीन प्रॉपर्टी चाहिए होती है, देखिए तीन प्रॉपर्टीज हो गई, दे आर कॉमनेंट, देयरफॉर ट्रायंगल पीएओ कॉमनेंट ट्रायंगल पीबीओ, पीबीओ बाय, देखिए प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, आरएचएस लग रही है, देखिए राइट एंगल और उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो आरएचएस कंडीशन से यहां पे आरएचएस कंडीशन से दे आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। अब जब कॉन्ग्रुएंट है तो इनके अदर पार्ट्स इक्वल होंगे, तो यहां पे देयरफॉर पीए इज इक्वल टू पीबी बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और बोल सकते हैं और टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। एक प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है, और भी प्रॉपर्टी निकल रही है, देखिए यहां पे, तो यहां पे ये एंगल देखिए, जो एंगल बनना है ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि कॉम्पोनेंट एंगल्स के ये इसको हो सकते हैं एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ बाय सीपीसीटी। और भी कंडीशन है, ये वाला एंगल भी बनना है, देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी बोल सकते हैं एंगल एओपी इज इक्वल टू एंगल बीओपी बाय सीपीसीटी। तो ये देखिए तीन कंडीशन यहां निकल रही है। तो एक तो सबसे पहले टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल है, बस ये देखिए एपी इज इक्वल टू एपीपी, तो कॉम्बिनेशन प्रूव कर दे, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करें तो एओ इज इक्वल टू ओबी, क्योंकि रेडियस है, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंडली जो है एंगल पीएओ इज इक्वल टू एंगल पीबीओ, बोथ आर 90 डिग्री, दे आर इक्वल। एंड लास्ट कंडीशन पीओ जो है, देखिए पीओ जो लाइन है ये दोनों का पार्ट है, पीओ जो है नीचे वाले ट्रायंगल का एक पार्ट है और पीओ जो है ऊपर वाले ट्रायंगल का एक पार्ट है, तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, पीओ इज इक्वल टू पीओ। ये तीन कंडीशन हो गई, और कंडीशन यहां लगी है ट्रायंगल पीएओ कॉमन ट्रायंगल पीबीओ बाय आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड के अकॉर्डिंग में दे आर कॉमन, और कॉमन एंगल अदर पार्ट्स इक्वल होंगे, तो पीए इज इक्वल टू पीबी, यानी ये लेंथ जो है पीए पीबी, यानी दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। तो इसके ये बोल सकते हैं कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, two tangents can be drawn from from a point to the circle which are equal in length। यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। और थर्ड और भी कंडीशन बन रही है, एपीओ ये वाला एंगल देखिए इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, और कंडीशन एओपी इज इक्वल टू बीपीओ, यानी यहाँ सेंटर में भी एंगल इक्वल होंगे। तो ये इन थ्योरम के बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्यूशन बेस्ड है, तो इसको नोट करें, थ्योरम को नोट करिए। देखिए यहाँ पे 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, 10.1 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग देखिए हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल है, तो किसी सर्किल में कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। यहाँ देखिए सर्किल लेते हैं, ये सपोज ये सर्किल है, तो अब जितने टेंजेंट क्या टच होना चाहिए इस तरह से, ऐसे कैसे भी टेंजेंट ड्रॉ कर ले, ये है, कहीं से टेंजेंट ड्रॉ कर ले, तो मैनी मोर या इनफाइनली मैनी मोर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है, इनफाइनाइटली many tangents can be
कैन बी ड्रॉन। ये आंसर होगा। देखिए किसी भी सर्किल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकते हैं, तो बस जैसे मैंने ड्रॉ किया, देखिए सर्किल पे जितने चाहे आप, टेंजेंट क्या होता है कि कोई भी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करे, तो मेनी मोर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। देखिए इस तरह से many more, infinitely many more tangents can be drawn to a circle। देखिए many more ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन ये हो गया। सेकंड देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए 4, और थर्ड क्वेश्चन ये किया हुआ है, और एक और फोर्थ क्वेश्चन लास्ट में। तो सेकंड देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया हुआ है एक टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। तो कोई भी टेंजेंट सर्किल पे कितनी जगह पे टच करता है, तो ये जैसे मैंने अभी डिफाइन किया था कि कोई भी टेंजेंट जो है सर्किल को एक पॉइंट पे टच करता है। किसी भी टेंजेंट को ले लो, एक पॉइंट पे टच, ये टेंजेंट देखिए एक पॉइंट टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे टच करेगा। कोई भी टेंजेंट जो है किसी सर्किल को ओनली वन पॉइंट पे टच करेगा, तो ये बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन पॉइंट, एग्जैक्टली वन पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट पे ही कोई टेंजेंट जो है सर्किल को टच करेगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड ये है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो इसको भी डिफाइन किया हमने। तो कोई लाइन जो है सर्किल को दो जगह इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन क्या होती है, सेकंड। तो यहां पे बस इसको लिख देना है सेकंड। सेकंड जैसे ये इससे देखिए दो पॉइंट पे टच करेगी, ये सेकंड होगी। कोई भी लाइन जो है सर्किल को दो पॉइंट पे काटेगी, इससे से काटती हुई निकल जाए, तो वो होगी सेकंड। और एक पॉइंट पे टच करेगी तो वो होगी टेंजेंट। तो सेकंड का जो वैल्यू आंसर होगा वो सेकंड। थर्ड दिया हुआ है ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो कोई भी सर्किल दो टेंजेंट जो है कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है, तो टू पैरेलल होंगे। देखिए एक लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं तो दूसरी यहां जाएगी, पैरेलल होनी चाहिए, दो टेंजेंट पैरेलल होनी चाहिए। अगर यहां से ड्रॉ करते हैं तो ये पैरेलल नहीं होंगे, तो क्या हो सकते हैं, ओनली टू। तो क्या है, ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट ए, तो ओनली वन होगा, वन टेंजेंट। ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट, तो पेयर होगा, वन पेयर होगा, या बोल सकते टू टेंजेंट्स, पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट टू। तो वन पेयर बोलेंगे, वन पेयर बोल सकते हैं, वन पेयर और टू टेंजेंट्स। टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंटों का पेयर है, जैसे ये देखिए टू टेंजेंट्स, ये पैरेलल होंगे, ओनली टू टेंजेंट्स। तो टू टेंजेंट लिख दीजिए, टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन ए सर्किल। किसी सर्किल में दो पैरेलल टेंजेंट्स होंगे, बाकी जो अगर ड्रॉ भी करेंगे तो नॉन पैरेलल हो जाएंगे, पहले से दो ही होंगे, चाहे इधर से ड्रॉ करें चाहे ऊपर से ड्रॉ करें, किसी साइड में डायरेक्ट ड्रॉ करें, तो टू टेंजेंट्स ही ओनली कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्किल। और लास्ट वाला देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। तो कोई कॉमन पॉइंट यानी किसी सर्किल का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या होता है, जैसे सर्किल है तो ये टेंजेंट जो होगा, तो ये जो होगा, तो इसका बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सर्किल। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी टेंजेंट और सर्किल के बीच में जो कॉमन पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये इनको फिल द ब्लैंक्स है, इस तरह से नोट कर लें, इनको इस तरह से एक्सप्लेन कर लें। और देखिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12, then length PQ is। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि MCQ है, तो कोई फिगर पहले बना लेते हैं। तो देखिए ये कोई सर्किल है और ये इसका सेंटर सपोज करिए O है, और यहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये इस टाइप से मिलाते हैं, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस टाइप से देखिए दिया है टेंजेंट PQ। तो टेंजेंट जो है वो PQ है, ये P हो गया, ये Q हो गया, टेंजेंट PQ एट पॉइंट P, ये P पॉइंट से ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये जो दिया हुआ है, तो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये राइट डिग्री होता है। देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है। 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q। तो इस पॉइंट से सेंटर से मिला हुआ है Q पे, सो दैट OQ इज इक्वल टू 12। OQ तो टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस। चलिए P यहां पे ये P होगा, यहां पे Q होगा, ये इस टाइप से देखिए क्या दिया हुआ है, टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्किल। इस सर्किल पे कोई पॉइंट P है ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O, सेंटर O से
एट ए पॉइंट Q, ये सो दैट OQ इज इक्वल टू 12। ये लेंथ जो है ये 12 सेंटीमीटर दी हुई है इस टाइप से, सो दैट द लेंथ PQ, तो इस लेंथ को निकालना है। अभी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, तो इसे सॉल्व कर ले। तो फ्रॉम ट्रायंगल POQ में देखिए एंगल P जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, यानी इसको बोल सकते हैं OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए OQ की लेंथ जो दी हुई 12 दी हुई है, 12 स्क्वायर, और O की ये 5 दी ओवर प्लस PQ स्क्वायर, ये तो 12 का स्क्वायर 144, देखिए 144, 25 प्लस PQ स्क्वायर। यहां से PQ की वैल्यू निकालनी है, तो इसको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई 144 माइनस 25 इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, देखिए तो ये वैल्यू आ गई 119, देखिए सब्ट्रैक्ट करें 199 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, और इसका स्क्वायर बनाएंगे तो यानी आ जाएगा रूट 119 इज इक्वल टू PQ, ये वैल्यू आएगी। और ये देखिए ऑप्शन जो है डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से ये पाइथागोरस थ्योरम यहां से लगा सकते हैं। तो इस तरह सॉल्यूशन करने से, तो इसको नोट करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है 10.2 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या एमसीक्यू टाइप के, तो एक क्वेश्चन हमने दिया सेकंड, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 से जो है उसके बाद प्रूविंग है, और वो प्रूविंग को डिस्कस करेंगे। लगभग सभी क्वेश्चन को फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है एमसीक्यूज है उसको सॉल्व कर ले। तो नेक्स्ट सेकंड वाले को लिया जैसे देखिए यहां लिया हुआ है TP and TQ आर द टेंजेंट्स। देखिए टू टेंजेंट है, TP and TQ टू टेंजेंट्स है टू ए सर्किल। एंगल POQ जो है ये देखिए 110 दिया हुआ है, TPTQ, इस एंगल को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे एमसीक्यू से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के एंगल को हम जानते हैं 90 डिग्री होते हैं, ये 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल TPO इज इक्वल टू 90 और एंगल TQO इज इक्वल टू 90, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम द टेंजेंट टू द रेडियस, ये एंगल। और यहां पे देखिए जो ये बन रहा है TPOQ इज ए क्वाड्रिलेटरल बना। देखिए क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम जो है 360 होता है, ये सब मालूम हो गया आपको। तो यहाँ पे एंगलों को सबको ऐड कर दीजिए, यानी एंगल POQ प्लस एंगल TPO प्लस एंगल TQO प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्रॉपर्टी एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल के एंगलों का सम जो है 360 होता है। अब यहां देखिए इसकी वैल्यू दी हुई है 110, ये हो गया 110 और प्लस TPO ये दोनों 90 दिए हुए 90 प्लस 90 और प्लस PTQ की वैल्यू फाइंड करनी, एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री होती है। यहां से प्रॉपर्टी लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो ये ऐड हो गया, ये हो गया 180 और 110, 180 ये जाएगा ये 290 देखिए प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 और इसको ट्रांसपोज करें, यानी एंगल PTQ हो गया 360 माइनस 290, यानी एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये ऑप्शन देखें तो बी इज द राइट आंसर। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और 9th क्लास में आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा, तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग एंगल सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ पे सभी एंगल दिए हुए हैं, इस एंगल को फाइंड करना है, देखिए इस वाले एंगल को फाइंड करना है, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इससे सॉल्यूशन करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और फोर्थ क्वेश्चन से प्रूविंग है, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है prove that the tangents drawn at the end of the diameter of a circle are parallel, यानी किसी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो आपस में पैरेलल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे सर्किल बना लेते हैं, ये कोई सर्किल बना लिया, सर्किल हो गई इस टाइप से, और कोई डायमीटर ले लेते हैं, सपोज करिए ये डायमीटर है
P and Q आर द डायमीटर, ऐसे मान लेते हैं। और टू टेंजेंट इनके मिड पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये आ गया एक पॉइंट, टेंजेंट ये हो गया, और एक नीचे से ये इस टाइप से, और दो टेंजेंट ले लेते हैं ए बी एंड सी डी। देखिए दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेंगे गिवन में, ये प्रूव करना है तो गिवन में बोलेंगे ऐसे मान लेते हैं, लेट पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल ऑफ सेंटर। कोई सर्किल है जिसका सेंटर O है और उसका जो है PQ डायमीटर है, ऐसा मान लेते हैं। और यहां पे टू टेंजेंट्स है AB एंड CD, बी द टेंजेंट्स at the end point of diameter, ऐसा मान लिया। ये गिवन है, देखिए तो PQ को डायमीटर मान लिया, और इनके जो इन पॉइंट है P और Q पे दो टेंजेंट AB और CD ड्रॉ किए हुए। यहां पे प्रूव करना है, टू प्रूव AB पैरेलल टू CD, हमें AB और B और CD को पैरेलल प्रूव करना है। यहां पे देखिए क्या करेंगे प्रूफ के लिए, प्रूफ में कंडीशन लगाएंगे, वी नो दैट ए लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यहां पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहां पे लिख दीजिए वी नो दैट ए लाइन joining from center to the point of contact to the tangent is perpendicular to the tangent। ऐसे यहां पे शो करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी। तो कंडीशन लिख दीजिए वी नो दैट ए लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। ये टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में देखिए सर्किल और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन मिलाएंगे वो लाइन जो होगी, या बोल सकते रेडियस जो होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये टेंजेंट में परपेंडिकुलर होगा। तो वही चीज लिखी हुई, वी नो दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इसी तरह से ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, देखिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में। अब यहां पे देखिए एंगल, अब सभी एंगल 90 डिग्री हो गए, तो क्या बोल सकते हैं एंगल APQ, तो देयरफॉर एंगल APQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल इधर से ले ले DQP, एंगल DQP दोनों ही 90 डिग्री, ऐसे सभी 90 डिग्री है। मगर हमें यहाँ पैरेलल प्रूव करना है, तो इस एंगल को लेते हैं, तो दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल रहेंगे। तो देयरफॉर एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल DQP। देखिए दोनों 90 डिग्री है, तो यहां लिख दीजिए ईच 90 डिग्री। अब दोनों 90 डिग्री हो गए, तो देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ alternate interior angles, ऑल्टरनेट ये देखिए ऑल्टरनेट हो रहा है, तो ऑल्टरनेट हो रहा है उस कंडीशन से ये प्रॉपर्टी जो दोनों लाइन हो गए AB जो होगी वो पैरेलल टू CD होगा। तो ये प्रूव करना है। देखिए कंडीशन क्या होगी कि दो लाइन अगर ये ड्रॉ कर दी हमने और एक कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल बनेंगे ये ऑल्टरनेट होंगे। अगर ये लाइन एंगल जो अगर ये लाइनें पैरेलल है और कोई तीसरी लाइन उसको काटती है, तो ये जो एंगल बनते हैं इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट, और वो आपस में इक्वल होते हैं।
यानी ये लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, और अगर इसको कन्वर्ट बोले तो अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है देन द लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, यहाँ PQ जो है एक ट्रांसवर्सल पर वर्क कर रहा है और यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहे हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो जो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो देन द लाइंस आर पैरेलल। तो वही कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे। तो कंडीशन पहले लगा के बोथ आर 90 डिग्री, देन एंगल APQ 0 एंगल DQP ईच आर 90 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल AB पैरेलल टू CD। तो इस तरह से प्रूव कर देना है। तो इसको नोट करें, प्रैक्टिस करें और सॉल्यूशन को डिस्कस